हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने विस्थापन अभिक्रिया कल कंप्लीट कर ली है। आगे का टॉपिक है अपना उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो गौर से देखना। उपचयन को बताने के लिए एक डायग्राम का उपयोग करते हैं अपन। आपने एक चाइना डिश ली है। चाइना डिश में कॉपर चूर्ण ले लिया। अब बर्नर की सहायता से कॉपर चूर्ण को गर्म किया जाता है, यानी इसका दहन किया जाता है। तो कॉपर किस में बदल जाता है? कॉपर ऑक्साइड में। और कॉपर के ऑक्साइड में बदलने के कारण कॉपर पर कैसी परत चढ़ जाती है? काली परत चढ़ जाती है। काली परत चढ़ जाती है। अभिक्रिया आप देखोगे, कॉपर था, आपने उसका दहन करवाया बर्नर या स्पिरिट लैंप की सहायता से, कॉपर ऑक्साइड में बदल गया और कॉपर पर ब्लैक कलर की, काले रंग की एक परत जमा हो गई। अब आपने देखा कि अभिकारक कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यदि इस कॉपर ऑक्साइड पे आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो जो काले कलर की परत कॉपर पे जमा होती है वो पुनः भूरे रंग की हो जाती है। आप फिर अभिक्रिया को देखोगे, 1.2 में दे रखी है, कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड, उस पर आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके गर्म कर रहे हो तो कॉपर निक्षेपित हो जाता है और जल का अणु साथ में बनता है। अब इससे अपने को समझना है उपचयन और अपचयन है क्या। देखो, उपचयन में देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी उपचयन जिनमें अभिकारक के साथ ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का तो योग हो और हाइड्रोजन की कमी हो, उसे क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। दूसरा आपने पढ़ा अपचयन। अपचयन क्या होगा कि जब अभिकारक से ऑक्सीजन का तो निष्कासन हो या अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी हो तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। आप इन्हें 1.2 एग्जाम्पल के नीचे जो आपको हेडिंग दिया गया इसे गौर से देखें। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे आप उपचयन कहेंगे, और यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे आप अपचयन कहेंगे। जनरल परिभाषा है। इसी परिभाषा को थोड़ा वाइड रूप से लिखा जाए तो उपचयन को लिखने के लिए हम कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या किसी ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन कहेंगे। और साथ ही साथ जब किसी अभिकारक में हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन की कमी हो, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम अपचयन कहेंगे। और यदि दोनों प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उपचयन और अपचयन साथ साथ संपन्न होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। गौर से सुनना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपको एग्जाम्पल 1.30 में एग्जाम्पल दिया गया है। आपने कॉपर ऑक्साइड लिया था और उस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी थी तो कॉपर और जल का अणु बना था। अभिकारक में देखो, आपने कॉपर ऑक्साइड ले रखा है और हाइड्रोजन ले रखी है। कॉपर ऑक्साइड से उत्पाद में क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। तो किसकी कमी हो रही है? ऑक्सीजन तत्व की। और जिसमें ऑक्सीजन तत्व की कमी हो उसका क्या होता है? अपचयन होता है। इसी प्रकार से आप हाइड्रोजन को देखो और उत्पाद में जल का अणु बन रहा है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन। कभी भी आपको किसी अभिक्रिया में पूछे कि किस तत्व का उपचयन हुआ है या किस तत्व का अपचयन हुआ है तो आप अभिकारक से देखोगे। अभिकारक में आप देखोगे यदि उत्पाद में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उस अभिकारक का क्या हुआ है? उपचयन। और उत्पाद में यदि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उस अभिकारक का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। रेडॉक्स अभिक्रिया का अगला एग्जाम्पल 1.31 में देख सकते हो। जिंक ऑक्साइड की आपने कार्बन से अभिक्रिया करवाई तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इस अभिक्रिया में भी देखो, प्रारंभ में अभिकारक है जिंक ऑक्साइड और कार्बन। आप देखोगे जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है? केवल जिंक बन रहा है। तो जिंक ऑक्साइड में क्या हो गई? ऑक्सीजन की कमी, यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया। फिर देखो आप कार्बन से क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनना यानी कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन तत्व की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ तथा कार्बन का उपचयन हुआ। अगला एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है जो एक अलग वे से समझाया गया है। प्रारंभ में MnO2
O2 का मतलब है O का -2 ऑक्सीकरण अवस्था है तो 2 हो गया, तो Mn की माइनस, यानी MnO2 है तो O2 का मीन्स होता है एक O में -2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो 2 आ गए तो 4, और अपोजिट दूसरे आयन में मिलेगी, तो मैग्नीज यहाँ +4 ऑक्सीकरण अवस्था में MnO2 में। आगे देखो इसकी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा रही है, तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बन जाएगा। अब डाइक्लोराइड में क्लोरीन तो -1 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, तो मैग्नीज +4 से किस में आ गया, +2 ऑक्सीकरण अवस्था